नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। दो भाइयों की कहानी। एक भाई अपने सीधे साधेपन में नाक कटा करके अपने घर आ जाता है। लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए उसी साहूकार के पास पहुंच जाता है। मत सता गरीब को, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। जो गरीब है, जो सीधा साधा है, वो रो देगा। लेकिन सुन लिया उसके मालिक ने तो जड़ मूल से खो देगा। उसका मालिक मतलब उसकी निकली हुई आहें बड़ी विनाशकारी बन जाएगी। हम सोचते हैं कि दूसरों को सताकर हम अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो मनोरंजन हमारे मन का रंजन यानी दुख बन जाता है, हमारी जिंदगी के लिए विनाश का कारण बन जाता है। उस साहूकार ने अपनी साहूकारी के नशे में छोटे भाई की नाक काट ली। ये कहानी आपने यहाँ तक सुनी। लेकिन बड़ा भाई उसका बदला लेने के लिए उसी साहूकार के पास पहुंच जाता है। माना वो नालायक था, लेकिन प्रखर बुद्धि। किसी किसी में नालायक होते हुए भी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तो वो बड़ा भाई उस साहूकार के पास पहुंच जाता है और जाकर के वही शर्तें उस साहूकार ने उसके सामने भी रख दी। जो काम मैं कहूँगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। किसी भी हालत में तुम्हें वो काम के लिए तुम उस काम के लिए मना नहीं कर सकते। एक ही पत्ते पर भोजन मिलेगा और कभी घर जाने का नाम लिया तो तुम्हें नाक कटानी पड़ेगी। बड़ा भाई अब छोटे भाई के सामने भी ये शर्त रखी थी, तो छोटा भाई तो अपने सीधे साधेपन में, लेकिन भोले का भगवान बोलते हैं। हमने तो भगवान को भी भोले भंडारी कहा है। लेकिन भोला भंडारी जब अपने दूसरे रंग में आता है तो सारे ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा संसार को बनाने वाला, विष्णु पालन पोषण करने वाला, और ब्रह्मा यानी महेश यानी भोला भंडारी संसार का नाश करने वाला।
जब तक हम उसके प्रति भक्ति भाव से भरे हों तब तक वो भोला भंडारी। और हमने चालाकी करने की कोशिश की कि वही भोला भंडारी फिर नटराज करने लगता है। लेकिन खैर वो छोटा भाई तो बेचारा नाक कटा करके घर के ऊपर अपनी माँ के पास आ गया और बड़ा भाई उस साहूकार के पास चला गया अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। किसी का जुल्म सहना भी हिंसा को बढ़ावा देना है। मत जुल्म करो, करना नहीं। मत जुल्म सहो, सहना भी नहीं। इस ही का नाम अहिंसा है। जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। इस संसार में जीने के लिए हमें इस तरह की प्रवृत्तियां स्वीकार करनी पड़ती है। इस संसार में हमें जीना है तो कुछ ऐसे पर्याय हमें चुनने पड़ते हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए उस साहूकार के पास पहुंच जाता है और उस साहूकार ने वही 4 शर्तें उसके सामने भी रख दी। बड़ा भाई कहने लगा, ठीक है सर, मैं आपकी 4 शर्तें मंजूर करता हूं, लेकिन मालिक अगर आपकी आज्ञा हो तो एक शर्त मेरी भी है। मैं आपकी 4 शर्तें मंजूर करता हूं, लेकिन एक शर्त। साहूकार कहने लगा, तेरी क्या शर्त? कि सिर्फ मेरी इतनी सी शर्त है कि आप मेरे किसी काम से नाराज नहीं होंगे। वो कहने लगा, भाई मैंने जो काम कहा वो तूने किया, तो फिर इसमें नाराज होने की क्या बात रही? कि फिर कोई बात नहीं, तो आप मान लो मेरी शर्त। अगर किसी काम से नाराज हुए तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। जब आते हैं बुरे दिन नहीं रहती काम की बुद्धि। उसने न जाने कितने कितने लोगों पर अत्याचार किए होंगे, कैसी कैसी क्रूरता उसने दिखाई होगी, लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कि ठीक है, जा, मान ली तेरी शर्त। कि ठीक है, जाओ, ये काम करो, वो काम करो। काम में लग जाता है, दौड़ दौड़ करके काम करता है। अच्छा हट्टा कट्टा था, हष्ट पुष्ट, दौड़ दौड़ करके काम करता है। मालिक सोचने लगा, बड़ा अच्छा नौकर है। उसने कहा, जाओ, आज हमारा मन है शिकार करके लाओ। कि ठीक है मालिक। शिकार करने के लिए एक रस्सी ली, तीर कमान लिया, निकला कोठी के बाहर।
जब मेन गेट से बाहर जा रहा था, उसने देखा उसी मालिक का एक बबर शेर जैसा कुत्ता, क्योंकि आज का एक फैशन है कुत्ते पालने का। दरवाजे पर मेन गेट के ऊपर पट्टी लगी होती है, कुत्तों से सावधान। जैसे अब इस कोठी के अंदर आदमी नहीं, कुत्ते ही कुत्ते रहते हो। खैर वो कुत्ता बंधा हुआ था, उसने आप देखा ना ताब तीर कमान तान दिया और कुत्ते को कर दिया ढेर, कंधे के ऊपर डाला और चलता बना। अंदर गया, मालिक ने कहा कि इतनी जल्दी तुम शिकार ले आए? कि हो मालिक। लेकिन जब साहूकार ने देखा, अरे ये तो हमारा कुत्ता मार डाला इसने। अरे नालायक बेवकूफ गधे, ये तूने क्या किया? नौकर हाथ जोड़ करके कहने लगा, मालिक नाराज तो नहीं हुए? क्योंकि उसने ऐसी नकेल डाली थी मालिक के नाक में कि अब वो नाराज होकर के भी कह नहीं सकता कि मैं नाराज हूं। अरे मूर्ख, मैं नाराज तो नहीं, लेकिन तूने ये किया क्या? भला कुत्ते को भी कोई मारा जाता है? कि ठीक है मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा। बेचारा मालिक तो माथा पीट करके रह गया। नौकर अंदर गया, अंदर थी मालकिन। मालकिन ने कहा, अरे जाओ जरा लकड़ियां लेकर के आओ जंगल से, पुराना जमाना होगा। आजकल तो बटन दबाते काम होता है, पहले चूल्हे पर भोजन बनता था। तो जाओ लकड़ियां लेकर के आओ। कि ठीक है मालकिन। लकड़ियां लेने के लिए चला और पहुंच गया जहां मालिक के गाय भैंस वगैरह जानवर बंधते थे, उस कोठे के अंदर चला गया और जितने भी खूंटे गड़े हुए थे वो सारे के सारे खूंटे उखाड़ लिए, रस्सी से बांधा, सिर के ऊपर रख दिया और चला कोठी की तरफ। मालकिन लकड़ियां लेकर के आया हूं, कहां डालूं? जानवरों के खूंटे उखाड़ करके लाया था। मालकिन ने देखा, अरे ये क्या, ये खूंटे उखाड़ लाया तू? कि मालकिन लकड़ियां हैं। लकड़ियां तो हैं। बड़ी नाराज हुई। नौकर कहने लगा, मालकिन अब इन लकड़ियों को डालूं कहां? अब नाराजगी में आदमी बोलता ही है। वो गुस्से में कहने लगी, डालना कहां है? मेरे सिर पर डाल। और उस नौकर ने आप देखा ना तब दे मारी मालकिन के सिर पर। मालकिन चिल्लाई, मर गई मर गई। मर गई। आया सेठ जी, अंदर भागा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ? देखा उन लकड़ियों के नीचे मालकिन दबी पड़ी है और पास में खड़ा हुआ नौकर मुस्कुरा रहा है। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या किया? कि मालिक आप मेरे मालिक हैं, तो ये मेरी मालकिन है, अब मुझे तो दोनों की बात माननी पड़ेगी। इन्होंने कहा था कि ये लकड़ियां, मैंने पूछा ये लकड़ियां कहाँ डालूं, तो इन्होंने कहा मेरे सिर पे डाल। मैंने सिर पे डाल। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मूर्ख, अरे नालायक गधे कहीं। मालिक नाराज तो नहीं हुए। अब बेचारा कैसे कहे कि मैं नाराज हुआ?
नाराज होकर के भी नाराजगी नहीं बता सकता, क्योंकि नौकर नाक काट लेगा। शर्त बड़े परेशान, हैरान परेशान। उसने कहा जाओ एक पत्ता लेकर के आओ। मालिक सोचने लगा जब इसको खाने को अब नहीं मिलेगा ना, तब इसके नानी दादी सब याद आ जाएगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कोई बात नहीं, देखते हैं। जाओ एक पत्ता लेकर के आओ भोजन के लिए। कि ठीक है मालिक। गया मालिक के बगीचे में और जाकर के एक पत्ता निकाला, पूरी रेल की पटरी, केले का पत्ता। एक केले का पत्ता लिया और लेकर के चला, जाकर के मालकिन के सामने बिछा दिया। मालकिन पत्ता लेके आया। उसने देखा, अब पहला बेचारा जो सीधा सादा सा था छोटा भाई, वो तो कभी पीपल का पत्ता, तो कभी वट वृक्ष का पत्ता, कभी कोई और पत्ता, ऐसे एक मुट्ठी चावल रख देते। लेकिन मालकिन ने देखा ये क्या। अब उसकी तो आदत थी, एक मुट्ठी चावल उस पत्ते के ऊपर रखे, चल भाग। उसने कहा नहीं मालकिन, हमारी शर्त हुई है एक पत्ते पर ही भोजन मिलेगा, ये पत्ता तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अब वो मालकिन उस पत्ते को भरने की कोशिश में सारा का सारा भोजन, जितना भोजन बनाया था, वो सारा उसके ऊपर डाल दिया, फिर भी पत्ता भरने का नाम नहीं लेता। अरे चल यहां से अब तो। कि नहीं मालकिन, हमारी शर्त हुई है एक पत्ता भर करके भोजन मिलेगा, ये पत्ता आपको भरना पड़ेगा। और भोजन बनाया, फिर उस पत्ते के ऊपर डाला, यानी बड़ी मशक्कत के बाद वो पत्ता भर दिया। और भरने के बाद मालकिन पूछने लगी, अरे बेवकूफ, तू इतना भोजन खा जाएगा? तू करेगा क्या इतने भोजन का? और नौकर तो बैठ गया चौकड़ी जमा करके, बड़ी शान से भोजन कर रहा है, खूब डकार मार मार करके भोजन कर रहा है। और जो बच गया, अब इतना कैसे खाता, जो बच गया उसे उठा करके गया मेन गेट के ऊपर, और जो इधर उधर भिखारी लोग बेचारे भटक रहे थे, उनको बुलाया, अरे भाई इधर आओ, भोजन करके जाओ। भिखारी भी सोचने लगे, इस दरवाजे पर, इस मनहूस दरवाजे पर कभी हमको एक अन्न का दाना नहीं मिला, और आज हमें बुला करके भोजन, वो भी खूब मस्त होकर के खाना खाते। शाम का टाइम होता है, फिर केले का पत्ता लेकर के बिछा देता है। मालकिन सोचने लगी, ये क्या मुसीबत हो गई हमारी। ये तो भोजन बनाते बनाते ही मेरी अस्थि पंजर निकल जाएंगे। ये कैसा नौकर मिला हमको। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हो ना, अच्छी बात है, बुद्धिमान होना तो अच्छी बात है, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग हो तो। ये बुद्धि ऐसी चीज है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। सदुपयोग हो तो इंसान की उन्नति के द्वार खुलते हैं, और दुरुपयोग हो जाए तो उसका पतन होता चला जाता है। बुद्धि
यही जब अपनी पवित्रता के साथ होती है तो यही प्रज्ञा बनती है। और प्रज्ञा हमारे लिए शुभ ही शुभ होती है। लेकिन दुरुपयोग इंसान को गहरी खाइयों में ले जा करके पटक देता है। अब जो भी कोई काम बताते हैं वो सारे काम वो ऐसे ही ऊटपटांग करता है। और मालिक नाराज होते हैं तो बड़ी नम्रता से, मालिक नाराज तो नहीं हुए। कौन किसको परेशान करता है? हमारे अपने ही करतूत, हमारे अपने ही कार्य हमें सुख और दुख देने वाले होते हैं। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। हर स्थिति परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। मालिक और मालकिन दोनों मन के अंदर विचार करने लगे, ये कब तक चलेगा? ये काम करता है तो ऐसे उठपटांग, और खाने के लिए 2-2 टाइम इतना भोजन बनाते बनाते ये तो मेरा राम नाम सत हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? इसलिए अब संभालो तुम। मैं तो चली अपने पीहर। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और भाइयों की दौड़ पीहर तक। अब मेरे बस की बात नहीं। साहूकार कहने लगा, भगवान मैं भी बहुत परेशान हो गया, अब इस धूर्त से कैसे पीछा छुड़ाए? ये तो बर्बाद करके छोड़ेगा। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, हम सब जिम्मेदार हम होते हैं। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम होते हैं, अपनी प्रगति के जिम्मेदार हम होते हैं। लेकिन बड़ा दुखी मन से कहता है कि अब इस नालायक से कैसे पीछा छुड़ाए, ये तो बर्बाद करेगा। लेकिन अब कुछ दिन चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूं, तेरे मायके में मैं भी तेरे साथ चलता हूं। अब दोनों वहां से चुपचाप निकलने की तैयारी, क्योंकि ये नालायक पता नहीं क्या अड़चन डाल दे। इसको नहीं पता लगना चाहिए भाई कहीं जा रहे हैं। इसको पता लगा और इसने कुछ ऐसा और बखेड़ा शुरू कर दिया तो, इसलिए इसको ना पता लगे ऐसी गुपचुप तैयारी करने लगे वहां से निकलने की। अब पीहर में कैसे जाते हैं? जहां जाओगे वहां पर परेशानियां तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी ना हो तो परेशानियां तुम्हारा पीछा करेंगी। अब चुपचाप अपना सामान वगैरह बांध रहे हैं। एक नौकर को कहा, भाई तू जा चुपचाप से, देख उस नालायक को पता ना लगे, तो चुपचाप से तांगा तैयार कर, क्योंकि पहले गाड़ियों का जमाना नहीं था।
बड़े बड़े साहूकार लोग तांगे की सवारी करते थे। चुपचाप से तांगा तैयार कर, और उस नौकर ने देखा कुछ न कुछ हलचल चल रही है, कुछ न कुछ हो रहा है, जानूं तो सही क्या हो रहा है। उसे जानने का हम समय दे देते हैं, बाकी विषय कल। ओम शांति।